मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। मोदी सरकार अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मानजोई को अफगान सिफारतखाने में रखे हुए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के सफीर फरीद मामूनजई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सिफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, जिनमें कमर्शियल इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम की सप्लाई और तिजारती सरगर्मियों में लूट मार शामिल है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद शहजाद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, यही कैफियत जो है इस वक्त मोदी सरकार की है। और मोदी सरकार की जो दोगली पॉलिसी है वो अक़वाम आलम के सामने बेनकाब हो चुकी है। मोदी सरकार का पूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का जो दावा है वो झूठ का पुलंदा निकला है। मौजूदा मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूनजई को अपने ही अफगान सफारतखाने में रखे हुए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के सफीर ने के ज़ेर इंतजाम अफगान सफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्जाम भी आयद किए गए हैं। इल्जाम में कमर्शियल इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम की सप्लाई और तजारती सरगर्मियों में लूट मार शामिल है। करप्शन और बदअनवानी की शिकायत भारत में मुकीम अफगान बशिंदे तहरीरी तौर पर भी कर चुके हैं, मगर उन पर अमल दरामद न होने के बराबर है। भारत में तालीम हासिल करने वाले अफगान स्टूडेंट के वीजे के असूल और तोसी में रिश्वत के मुतालबात जैसे संगीन इल्जाम भी शामिल है। करप्शन और बद इंतजामी की बुनियाद पर पूरी अफगान हुकूमत ने मौजूदा सफीर को सबोदोश करने के अहकाम देते हुए अफगान सफारतखाने के तजारती मशीन कादर शाह को अफगानिस्तान का चार्जी अफेयर मुकर्रर करने का फरमान भी जारी किया था। मोदी सरकार का नए नामजद अफगान चार्जी अफेयर को कई हफ्ते से असनाद सफारत पेश करने की इजाजत से इनकार किया हुआ है। असनाद पेश करने की इजाजत न देना सफारती प्रोटोकॉल की भी संगीन तरीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। मोदी सरकार का यूनेस का कानूनी जैसे अबूरी हुकूमत के मुखालफीन और दीगर अस्पीर पसंदों ग्रुपों से खुफिया राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि भारत की जो दोगली पॉलिसी है वो अक़वाम आलम पर बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और भारत पर कोई एतमाद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी, जो पुराने सफीर है फरीद मामूनजई को, उसको अभी तक अफगान सफारतखाने में रखा हुआ है इंडिया। ये बताएगा अफगान जो अबूरी हुकूमत है उनका इस सवाल से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि अफगान सफारतखाने में रखने का मतलब है कि वो अभी भी सरकारी मुलाजमीन है। जी बिल्कुल जी, ये मोदी सरकार के अहकामात की रोशनी में उस सफीर को वहां पे रखा गया है और इस हवाले से मोदी सरकार का मौक़िफ़ है कि ये इधर ही रहेंगे, जबकि अफगान अबूरी जो हुकूमत है उसने अपना एक जो फरमान जारी किया है उसके ऊपर भी अमल दरामद से भारत इनकारी है। और इस हवाले से सफारती जंग जो है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि मोदी सरकार ने जो सफीर है जो उनके पसंदीदा है, फेवरेट स्क्रीन है, उनको अपने उसी सफारतखाने में हाल रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद। आपको बताएं, भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे करप्शन की शिकायत तहरीरी तौर पर भी दे चुके हैं। मोदी सरकार अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। मोदी सरकार अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूनजई को अफगान अभी तक सफारतखाने में रखे हुए। जावेद शहजाद से मजीद जानते हैं। जी जावेद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, भारत की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या वजूहात हैं जो अभी तक सफारतखाने में रखा गया है? दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, मोदी सरकार अशरफ गनी के दौर के जो सफीर हैं उनको अभी तक अफगान सिफारतखाने में रखे हुए, जिन पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे करप्शन की शिकायत तहरीरी तौर पर भी कर चुके हैं। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। मोदी सरकार अशरफ गनी के सफीर फरीद मामूनजई को अभी तक अफगान सिफारतखाने में रखे हुए हैं। अफगान सफीर फरीद मामूनजई को अभी तक सफारतखाने में, जबकि उनके खिलाफ करप्शन की तहरीरी शिकायत भी मौसूल हो चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपको वक्त देने के लिए। मोदी सरकार का एक और दावा झूठा निकला कि अफगानिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन साबिक अफगान सफीर अभी तक अफगान सफारतखाने में तैनात है भारत के अंदर। जी बिल्कुल, ये सिफारती आदाद की सरीहन खिलाफ वर्जी है और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो भारत जो तालिबान की हुकूमत है, अबूरी अफगान गवर्नमेंट, उसके साथ ये दावा करता है कि अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है और एक टेक्निकल मिशन भी खोला हुआ है उसने और उस तरह का वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि अशरफ गनी
गवर्नमेंट के दौर में बनाया हुआ था और वहां से वो दहशत गर्दी को हवा दे रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। मगर अभी उसी किस्म के वो इतलात हैं कि वो अशरफ गनी साहब के ज़माने के एम्बेसडर को बरकरार रखा हुआ है, और जो अफगान एम्बेसडर अभी अबूरी हुकूमत अफगान ने उनको अपॉइंट किया है, जो कि पहले ट्रेड काउंसलर थे, उनको अभी तक उन्होंने उस सिफारती असनाद भी उनकी कबूल नहीं की। और ऐसे लोग हैं जो कि अशरफ गनी गवर्नमेंट के दौर में एक किरदार बड़ा मजबूत अदा कर रहे थे। अब्दुल्ला जो उनके सीईओ थे, और एक जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना हुआ है जिसके एक लीडर हैं यूसुफ कानूनी, तो उनका विजिट करवाया गया खुफिया भारत में। तो एक तरफ तो वो उनसे अफगान बुरी गवर्नमेंट से दोस्ती का दाम भरता है, दूसरी तरफ वो उनकी जड़ें काट रहा है। तो ये इंतहाई दोगली पॉलिसी है, और ये दुनिया को बावर कराना बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे ये किसी किस्म की जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इस किस्म का डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो न सिर्फ एक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, बल्कि वो पूरे खित्ते की जो तज़वीराती सिचुएशन है उसके लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो प्रेजेंट अफगान सफ़ीर है, जो कि अशरफ गनी गवर्नमेंट में के ज़माने का भारत में, उसकी जो करप्शन है, जो रियल एस्टेट में लेन देन है, जो इवन अफगान बाशिंदों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, और इवन के हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें अभी उसके खिलाफ उठनी शुरू हो गई हैं। कुछ बिजनेसमैन के साथ उसने फ्रॉड भी किया है।